हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसटेस 2020 का कॉमर्स पेपर का कॉमर्स पार्ट। कॉमर्स के 60 क्वेश्चन आते हैं। इस पार्ट में मैं 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और कोशिश करूंगी कि एग्जाम होने से पहले सारे के सारे पेपर हम डिस्कस कर लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 91, द सेंटर 91 किस लिए? क्योंकि पेपर में 1 से लेकर 90 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो किस किस के होते हैं? सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जी के। उसके बाद 91 से लेके 150 तक क्वेश्चन किसके होते हैं? कॉमर्स से रिलेटेड, यानी कि 60 क्वेश्चन कॉमर्स से रिलेटेड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को कौन हेड करता है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को हेड करता है मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जो फॉर्मल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो नेशनल कमीशन को हेड कर सकता है। अभी जो प्रेजेंट हेड हैं उसके वो हैं जस्टिस A.K. अग्रवाल। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, द स्टेप्स इन द सेलिंग प्रोसेस in which the salesperson identify qualified potential customer। सेल्स प्रोसेस का वो स्टेप्स जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कस्टमर को, तो वो होता है आपका प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। उससे पहले हम 7 स्टेप्स होते हैं सेलिंग प्रोसेस में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप होता है प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि जो कि हमारा क्वेश्चन भी था कि सेल्स पर्सन क्या करते हैं? क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर प्रिपरेशन, यानी कि उनको किस तरह से कांटेक्ट किया जाएगा उसकी प्रिपरेशन की जाती है। फिर उनको मेल के थ्रू, फ़ोन नंबर के थ्रू फ़ोन करके या जो भी सोशल मीडिया के थ्रू उनको अप्रोच किया जाता है। फिर अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया जाता है। अगर उनका कोई ऑब्जेक्शन है उसको हैंडल किया जाता है। देन फिर सारी प्रोसेस को एंड कर देते हैं सारी सॉल्यूशन निकालने के बाद। और उसके बाद भी कस्टमर को फॉलोअप किया जाता है ये देखने के लिए कि जो सर्विस या प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड किया गया है वो उससे सेटिस्फाई है या नहीं है, या किस किस टाइप के चेंजेस रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 93, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूसेज ऑफ फंड। यूसेज ऑफ फंड मीन्स आउटफ्लो ऑफ फंड। ऑपरेटिंग लॉसेस में कोई आउटफ्लो नहीं होता है फंड का। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस आउटफ्लो होता है। नॉन ट्रेड पेमेंट आउटफ्लो होगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स अगेंस्ट शेयर्स, आपने शेयर इशू करके जो है एसेट को परचेज किया है तो इसमें आउटफ्लो नहीं होगा। ऑपरेटिंग लॉस क्या है? रिजल्ट है हमारी जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, वो उसका रिजल्ट है। और लॉसेस हो रहा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा आउटफ्लो हुआ है, तो यानी कि इसमें यूसेज ऑफ फंड होगा ऑपरेटिंग लॉसेस में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर की तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 94, the combination of inflation and recession। इन्फ्लेशन और recession के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? स्टगफ्लेशन। स्टगफ्लेशन क्या होता है कि इकोनॉमी में recession है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, तब भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या है? स्टगफ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है कि जो आपका इन्फ्लेशन है उसकी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि यू कैन से 50% से भी ज़्यादा जो है आपकी इन्फ्लेशन की रेट है हाइपर इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन, लेस रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, यानी कि प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। स्टगनेशंस, इकोनॉमी रुकी हुई है, इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड स्टगनेशन। क्वेश्चन नंबर 95, it is estimated that the product 1 unit of Y 5 kg of material are consumed। Y यूनिट के लिए 5 kg मटेरियल जो है कंज्यूम किया जाता है एक यूनिट के लिए, जिसका प्राइस क्या है पर केजी? 1.50 रुपीज़। और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 7000 kgs of the material at the rate of rupees 1.60 per kg were used for producing 1500 units of Y। Y की अक्टूबर में 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई हैं, जिसके लिए 7000 kg यूज़ किया गया, और 1 kg की प्राइस क्या है? वो है आपका 1.60। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। देखिए अगर हम बात करते हैं ये इसकी, तो ये क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी, ये क्या है आपका? एक्चुअल प्राइस,
ये क्या है आपका स्टैंडर्ड प्राइस। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करें तो आपको निकालना पड़ेगा, एक यूनिट के लिए 5 kg यूज़ होता है और कितनी यूनिट बनी है 1500, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है 7500 kg। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 7500 kg, एक्चुअल क्वांटिटी 7000 kg, स्टैंडर्ड प्राइस 1.50 और एक्चुअल प्राइस है 1.60। अब आपको क्या पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी 7500 kg है, प्राइस 1.50 kg, एक्चुअल क्वांटिटी 7000 और उसका प्राइस क्या है 1.60 पर kg। आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, आंसर आपका और उसको सब्ट्रैक्ट करके तो आपका आ जाएगा +50, यानी कि 50 फेवरेबल। देन हमसे पूछा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कि प्राइस वेरिएंस में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअल से, और अंदर क्या रखना है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 150, एक्चुअल प्राइस है 1.60, डिफरेंस क्या होगा -0.1, -0.1 यानी कि 10 पैसे इसका डिफरेंस है। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी 7000, मल्टीप्लाई करोगे 700 क्या आ जाएगा एडवर्स। देन मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। सी डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 7500, एक्चुअल क्वांटिटी 7000, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया 500, पॉजिटिव डिफरेंस है। देन स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 1.50, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा पॉजिटिव यानी कि फेवरेबल। एमसीवी हमारा है 50 फेवरेबल, एमपीवी हमारा है 70 एंड देन एमयूवी हमारा है 750। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सी देखिए हमारा पहले क्या आया था, फेवरेबल आया था, देन हमारे पास एडवर्स आया और देन हमारे पास क्या आया फेवरेबल। तो हमें देख लेना है कि कौन से ऑप्शन में हमारा जो गिवन आंसर है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो, 4 में जो 50 है वो क्या है एडवर्स है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमारा जो है फेवरेबल आया था, फिर हमारा 700 एडवर्स आया और फिर 750 क्या आया हमारा फेवरेबल। यहाँ पे 50 क्या है एडवर्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, adjusting price continuously to meet the characteristics and need of individual customer and situation। कस्टमर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्राइस को एडजस्ट करना क्या कहलाता है, डायनेमिक प्राइसिंग। यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी नीड है या कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है उसके हिसाब से प्राइस को एडजस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डायनेमिक प्राइसिंग। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। आप ये भी देख सकते हैं डायनेमिक प्राइस को समटाइम सर्च प्राइसिंग, डिमांड प्राइसिंग, टाइम बेस्ड प्राइसिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, वेज रेट ऑफ ₹30 पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम 6 आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन 4 आवर्स, अ सर्टेन टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस अर्न अंडर रोवन प्लान। आपको वेज रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, और आपको रोवन प्लान से क्या निकालना है, आपको रोवन प्लान से निकालना है टोटल अमाउंट। देखिए अगर हम रोवन प्लान और हालसे प्लान की बात करते हैं तो हालसे प्लान जो होता है, हालसे प्लान में टोटल अर्निंग का फंडा क्या होता है, टोटल टाइम टेकन यानी कि एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट प्लस टाइम सेव इनटू रेट
और उसका क्या कर देते हैं 50%। और रोवन प्लान में क्या होता है, सेम चीज, रोवन प्लान उसमें फंडा होता है एक्चुअल टाइम टेकन इनटू एक्चुअल रेट प्लस टाइम सेव्ड अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट। तो हमारे पास रोवन प्लान है, तो रोवन प्लान के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, एक्चुअल टाइम क्या है 4 इनटू रेट 30, टाइम सेव 2, स्टैंडर्ड टाइम 6, एक्चुअल टाइम 4 और एक्चुअल रेट 30। यहाँ से क्या 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 120 प्लस 40 यानी कि आंसर क्या आ गया 160। रोवन प्लान के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ गया 160, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बट अगर सेम क्वेश्चन हालसी प्लान से पूछा होता तो क्या आंसर आता, एक्चुअल टाइम इनटू रेट प्लस टाइम सेव्ड इनटू रेट, टाइम सेव्ड इनटू रेट इनटू 50%, 50% मीन्स 50 अपॉन 100, ये आ गया 30, 120 प्लस 30 यानी कि उस सिचुएशन में आंसर क्या आ जाता 150। ठीक है, तो इस तरह से हमें सिचुएशन को देखना है कि कौन सा हमें गिवन है, यानी कि आपको बोनस प्लान के भी सारे जितने भी हमारे कोस्टिंग में ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। इनमें से लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो क्या है, वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। अर्निंग पर शेयर, कितनी अर्निंग मिल रही है शेयर होल्डर को ईच शेयर, वो होता है। ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ये टर्नओवर रेशियो है। तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी कौन सा है, प्रोप्राइटरी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 99, पीपल शिफ्ट देयर स्पेंडिंग अक्रॉस फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज कैटेगरी एज फैमिली इनकम राइजेस। जैसे जैसे फैमिली इनकम बढ़ती है लोगों का जो एक्सपेंडिचर का फूड में, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन है वो भी चेंज होता है। तो इस लॉ को क्या कहते हैं, इस लॉ को कहते हैं एंगल लॉ। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड इज। टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है उसको बोलते हैं लाफर कर्व। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या होता है, if a consumer consuming successive unit of a commodity, the utility derived from one extra unit goes on decreasing। अगर कंज्यूमर एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करता है तो उससे जो यूटिलिटी डिराइव होती है, जो अराइज होती है, वो कम होती जाती है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। केनेजियन कर्व बहुत तरह के हैं, एक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड है, आपका रियल जीडीपी और प्राइस से रिलेटेड है, आउटपुट से रिलेटेड है, तो वो क्या होते हैं हमारे केनेजियन कर्व। क्वेश्चन नंबर 101, अ सिचुएशन इन विच एन इकोनॉमिक गेन बाय वन कंट्री रिजल्ट इन इकोनॉमिक लॉस बाय अनदर कंट्री, इसको बोलते हैं जीरो सम गेम। जीरो सम गेम में एक बंदे का एक चीज का जो गेन है वो दूसरे का क्या है, लॉस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उस ट्रांजेक्शन का जिस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इकोनॉमिक बैलेंस इकोनॉमिक में ग्रोथ भी हो रही है और एक नॉमिनल रिसेशन भी है, सिचुएशन बैलेंस है, इकोनॉमिक बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 102, इन FS&D क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, F स्टैंड फॉर, FS&D क्या है, मटेरियल कंट्रोल की टेक्निक्स है। मटेरियल कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ABC एनालिसिस,
FSND एनालिसिस, वेद एनालिसिस, बहुत सारे एनालिसिस हैं। FSND एनालिसिस में आपसे F का मतलब पूछा है। F मतलब फास्ट, F मतलब फास्ट मूविंग गुड्स, S मतलब स्लो मूविंग गुड्स, N मतलब नॉर्मल मूविंग गुड्स और D मीन्स डेड गुड्स। तो F का मतलब क्या है? फास्ट मूविंग गुड्स। एक होता है वेद एनालिसिस, V फॉर विटल, E फॉर एसेंशियल, D फॉर डिजायरेबल। इस तरह से बहुत सारे मटेरियल टूल्स की वो है। मैंने सोचा तो यही था कि डिटेल में करेंगे, बट ड्यू टू हेल्थ इशू आई एम नॉट एबल टू अपलोड वीडियोस। और अभी प्लानिंग किया, थोड़ा सा हेल्थ इंप्रूव हुई तो पेपर अभी एक विद इन अ वीक आपका पेपर ही है। तो कोशिश ये करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ और जहाँ तक जितना दे पाती हूँ आपको डिटेल भी प्रोवाइड करूँ। क्वेश्चन नंबर 103, इन अ मल्टीपल चॉइस क्विज ईच क्वेश्चन हैज़ 5 अल्टरनेटिव। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। आउट ऑफ देम ओनली 1 आंसर इज करेक्ट। एक मल्टीपल चॉइस क्विज में 5 अल्टरनेटिव है, 5 ऑप्शन है और एक ऑप्शन करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 करेक्ट आंसर आउट ऑफ 10? 10 में से 6 करेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इस तरह की सिचुएशन में क्या लगाना चाहिए? बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, करेक्ट आंसर 5 ऑप्शन में से एक ही है, तो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5। 5 ऑप्शन है, करेक्ट कितना है? एक। रॉन्ग की पॉसिबिलिटी कितनी है? भी 5 ऑप्शन में से एक करेक्ट है, तो 4 क्या है? रॉन्ग। और बाइनोमियल में कैसे करते हैं? फॉर्मूला होता है CNR, P की पावर R और Q की पावर N-R। यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 है, करेक्ट हुए 6, करेक्ट की प्रोबेबिलिटी है 1/5, उसकी पावर R यानी कि 6, रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी है 4/5, उसकी पावर क्या होगी? 4। और हमें क्या करना पड़ेगा? इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। और इसका सोल्यूशन का कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरी तरह से खोल के इसको सोल्व करना पड़ेगा। 10 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल, क्योंकि CNR कैसे खुलता है? CNR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। 1/5 की पावर 6 और 4/5 की पावर 4, या तो इसको जितना खोल सकते हो खोल लो। 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, 4 4 जा 16 और 16 16 256। 5 को 4 टाइम्स करोगे आ जाएगा 625, 5 5 जा 25 और 625। ठीक है, यहाँ पे 5 की पावर 6 है, 4 हमने अभी यहाँ खोली है, 625 आया है। और इसको कर लो 25। 50 मिनट इसको रब करके क्लीन करके थोड़ा सा राइट कर देते हैं, मिसकंसेप्शन क्रिएट ना हो किसी भी टाइप का। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रॉपर आपको स्पीडली इसको ओपन करके आंसर राइट करना पड़ेगा। सी कैसे खोलेंगे? 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल इंटू 1/5 की पावर 4, अभी हमने देखा 625 और 5 की पावर 225। जितना हो सके इस टाइप की स्प्लिटिंग कैलकुलेशन कर लो पूरे करने की जगह। 256 और 5 की पावर 4 625। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। और इसको खोलोगे 6 फैक्टोरियल, 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से 6 कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका 1 में 625 इंटू 25 इंटू 256 अपॉन 625। यहाँ से 4 3 जा ये हो गया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 कट गया और 3 3 जा 9। क्या बचा आपके पास? 10, ये भी कट जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 256। न्यूमरेटर में हमारे पास ये चीज़ें बच गई हैं। देन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा है? डिनोमिनेटर में बच गया अपने पास 625 इंटू 625 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे। बहुत लेंथी क्वेश्चन दिया है MCQ के बेस पे,
कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.0055। टाइम टेकिंग है, ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें लास्ट में अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई शॉर्टकट नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, कट ही नहीं हो रहा है और कोई। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। इन हाउ मेनी वेज कैन 12 कप्स बी पुट इन 3 ट्रेज इन इक्वल नंबर। 3 ट्रे हैं और 12 क्या है, कप्स हैं। तो इक्वल नंबर रखने हैं, यानी कि 4 4 4 तीनों ट्रे में आ जाएंगे। अब इसको किस तरह से करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। टोटल 12 कप हैं, पहली ट्रे में कितनी चॉइस होगी, 12 में से कोई 4 आ जाएंगे। दूसरी ट्रे में अब 12 में से 4 चले गए, कितने बचे, 8, 8 में से 4 आ जाएंगे। 8 में से 4 चले गए, क्या बचे, 4, 4 की 4 थर्ड ट्रे में आ जाएंगे। अब ट्रे कितनी है, 3, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 फैक्टोरियल। इसको भी खोलेंगे, इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है, और ओपन करने के बाद इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन। 12 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 12 माइनस 4 यानी कि 8 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसको खोलेंगे, 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल, इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल, और नीचे है 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 हो गया। अब बाकी जो बचा है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। हमारे पास 12 फैक्टोरियल यानी कि 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। एक 4 फैक्टोरियल भी हम कट कर लेंगे। सी 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू दूसरा 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और एक 4 फैक्टोरियल से एक 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया, एक 6। देन 4 2 जा 8, देन 4 3 जा 12, ये 4 3 जा 12 कैंसिल हो जाएगा। इससे बचा आपका यहाँ पे 2, 2 से 2 कैंसिल। क्या बच गया आपके पास, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। हमारे पास बचा 11 10 9 7 एंड 5। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट आपका। इससे कॉर्नर से देख लीजिए, देखिए मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा, कॉर्नर से हम देख सकते हैं। 1 है, 1 को 0 से किया 0, फिर 0 को 9 से किया 0, या यहाँ से करो 5 7 जा 35, यहाँ से तो 35 है। एक शायद कुछ एक बार बच गया है, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो ऑब्वियसली एक 0 भी आ रहा होगा, कुछ ना कुछ कट हमने करना छोड़ा है। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, हाँ यहाँ पे 5 है, और नीचे हमारा 4 3 जा 12 कट हो गया था, 2 से ये 2 कट, जो 4 2 जा 8 है, और ये 3 2 जा 6 कट हो गया था। कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें हुआ है जरूर। इसका आंसर एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लेंथी मल्टीप्लाई है, इसका आंसर आ जाएगा 5775 आएगा इसका आंसर। कुछ शायद गड़बड़ हुई है इसमें, एक मिनट में रीचेक कर लेती हूँ यहाँ से। मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमें लास्ट में ही टच करने हैं, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार करते हैं तो एरर होने की पॉसिबिलिटी रहती ही रहती है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ टाइम सेव हो जाए, जल्दी से हो जाए, तो उसके चक्कर में हो सकता है कोई एक कट करने से क्या हो गया, स्किप हो गया। एक बार दोबारा से ओपन करेंगे इसको, आप फैक्टोरियल ओपन करके देखना, इसका आंसर आएगा 5775। ठीक है, अगर नहीं आपका होता है तो मुझे बताना, मैं उसको सोल्यूशन को कमेंट करके अपलोड कर दूँगी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी। मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी क्या है, मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी है फुल इशू प्राइस ऑफ द शेयर, यानी कि कंपनी चाहे तो सारा का सारा जो प्राइस है वो एप्लीकेशन पे ही मांग सकती है। अगर क्वेश्चन आता मिनिमम का, तो मिनिमम एज पर कंपनीज एक्ट 5% होता है,
और सेबी के अकॉर्डिंग अगर हम मिनिमम की बात करेंगे तो वो होता है 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर. Moving on the next question, question number 106. X is a minor misrepresenting that he is a major induce Y to enter into the contract. देखिए X माइनर है, उसने उसको मिस रिप्रेजेंट करके Y के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है. माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड होता है, तो वो किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा. यानी कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसके बारे में खुद पता लगाएं, उसी के कहने पे ना जाए. 107 कहाँ रह गया, 107 से छूट गया है. 108. द एसोसिएट क्लोज ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू साइन बाय. कंपनी का एसोसिएटेड क्लोज साइन होता है पब्लिक कंपनी का 7 पीपल से, और प्राइवेट कंपनी के लिए यही सिचुएशन अगर होती तो क्या होता 2%. यानी कि एसोसिएशन क्लोज ऑफ पब्लिक कंपनी साइन बाय 7% और प्राइवेट कंपनी साइन बाय 2%. और जो एसोसिएशन क्लोज को साइन करते हैं उनको कंपनी के प्रमोटर और फर्स्ट सब्सक्राइबर भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 109. ये डेफिनेशन है बजट की. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय जॉर्ज आर टेरी. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 110. अ परफॉर्मेंस असेसमेंट इन विच को-वर्कर प्रोवाइड इनपुट इनटू एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. यानी कि आपके जो को-वर्कर है, आपके जो साथी हैं, वही फीडबैक प्रोवाइड करें तो उसको क्या बोलते हैं, पीयर इवेल्युएशन. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. यानी कि 110 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111. द थर्ड स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज रिलेशनशिप एंड कोहेसिवनेस इज नोन एज. जो थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है उसको क्या कहा जाता है, थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को कहा जाता है नॉर्मिंग स्टेज. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112. द फर्म दैट सर्व स्मॉल सेगमेंट दैट द अदर फर्म इन द इंडस्ट्री ओवरलुक और इग्नोर. अदर फर्म इंडस्ट्री की जिस सेगमेंट को ओवरलुक करती है, उस स्मॉल सेगमेंट को जो प्रोवाइड करता है जो फर्म, उसको कहते हैं मार्केट नीचर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. निच मार्केटिंग आपने सुना होगा ना वर्ड, तो वही मार्केट नीचर होते हैं. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 113. ए लिमिटेड कंपनी ए लिमिटेड हैज इशू 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each as fully paid up. The company has earned a profit of ₹20,000 after tax. The market price of these share is ₹160 per share. On these share, dividend has been paid at the rate of 8. Find out the cost of equity capital using earning yield method. अर्निंग यील्ड मेथड से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है. अर्निंग यील्ड मेथड से कॉस्ट ऑफ इक्विटी की फॉर्म क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अर्निंग पर शेयर अपॉन में मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इनटू 100. अर्निंग पर शेयर क्या है, अर्निंग है आफ्टर टैक्स 20,000, शेयर है 2000, 20,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो अर्निंग कितनी हो गई 10 EPS. देखिए अर्निंग पर शेयर है और ये डिविडेंड पे आउट है. 10 रुपये पर शेयर अर्निंग है, लेकिन पे कितने किए जा रहे हैं उनको 8. तो EPS कितना है 10. मार्केट प्राइस क्या है 160 इंटू 100. 10 से 10 कैंसिल, 100 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाएगा आपका 6.25. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 114. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग. देखिए दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव. ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करके निकाल रहे हो, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, तो ये क्या है क्वालिटेटिव. डिसीजन ट्री में आप प्रॉपर्ली सारा चीज़ें राइट करते हो और उसके बाद डिसीजन लेते हो, तो ये क्या है क्वालिटेटिव. डेल्फी ये है क्वांटिटेटिव डिसीजन ट्री, डेल्फी क्वालिटेटिव, कंसर्न मैपिंग भी क्या है क्वालिटेटिव. तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, डेल्फी और कंसेंस मैपिंग क्या है आपकी क्वालिटेटिव है,
और डिसीजन ट्री क्या है, क्वांटिटेटिव। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, फर्म्स हुज फ्यूचर अर्निंग आर लाइकली टू बी विदस्टैंड ऑन इकोनॉमिक डाउनस्ट्रोक। वे फर्म जो भविष्य में कमाई को आर्थिक मंदी के का सामना करने का की संभावना है, यानी कि वो पहले से फाइटिंग प्लान बना के रखती हैं, उनको क्या बोलते हैं, डिफेंसिव कंपनी। ये तो नेम से ही आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री वर्किंग इन अनदर कंट्री, उसको क्या कहते हैं, एक्सपेट्रिएट। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड एट विच द कंपनी नेट इनकम इज जीरो। कंपनी नेट इनकम जीरो कब होती है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 118, द एरर ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज। ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के एरर को कहते हैं टाइप 1 एरर। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है उसको रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर, और फॉल्स को एक्सेप्ट कर दिया, उसको क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर। क्वेश्चन नंबर 119, द स्टडी ऑफ सोसाइटी टू लर्न अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड देयर एक्टिविटी। ह्यूमन बीइंग्स और उनकी एक्टिविटीज से रिलेटेड स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, वो स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, दोज नीड्स दैट आर सेटिस्फाई एक्सट्रीमली सच एज फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स आर। जो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड है उनको बोलते हैं लो ऑर्डर नीड्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सी, जो हमारी सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल हैं ये होती है लो ऑर्डर। लव, बिलोंगिंगनेस, सोशल नीड्स जो होती हैं ये होती हैं मिडल लेवल, और एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है, हाई लेवल। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन, एक मिसिंग है वो मैं रिमेनिंग 30 के साथ आपको करा दूंगी। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।